हम्म। नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 5 दिसंबर 2020 और आज हम मत्ती 9:35, 10:1, 5, 6, 8 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाह के भेड़े की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि यह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। ईसा ने इन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यह प्रभु की वाणी है। यीशु जैसे ही अपने प्रेरितों को शुभ समाचार का प्रचार करने के लिए भेजते हैं, वह उन्हें निर्देशों की सूची भी देते हैं। उनमें से यह एक है, आपने मोल दिए बिना पाया, बिना मोल लिए दे दो। या फिर जैसे कि एक और अनुवाद कहता है, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु ने जो कुछ भी प्रेरितों को दिया था, वह बिना किसी दाम लिए दिया था। फलस्वरूप उन्हें भी दूसरों से कोई दाम की अपेक्षा नहीं करनी थी। उन्हें बस सेवा करनी थी, वो भी बिना लालच और बिना किसी छल के, यह दिखाते हुए कि उनकी एकमात्र रुचि और दिलचस्पी परमेश्वर के राज्य की घोषणा करना है, ना कि भौतिक लाभ। उनकी यात्रा के लिए मूलभूत से अधिक सामान नहीं ले जाने की निर्देश शामिल था, जो यह बताता है कि यीशु आत्मा की गरीबी को कितना महत्व देते हैं। धन्य है वे जो आत्मा के दीन हैं। उन्होंने अपने आशीर्वचन में कहा कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। मत्ती 5:3 में देखें। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग आत्मा के दीन हैं, वे अपनी हर ज़रूरत के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं, और यही उन्हें परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। यही वजह से आश्चर्य होता है कि जब हम सुनते हैं कि कोई ईसाई आध्यात्मिक नेताएं उनके द्वारा की गई सेवाओं के एवज में भारी भरकम राशि की मांग करते हैं या प्रार्थना के बदले में मुआवजे की मांग करते हैं। लेकिन यीशु का कहना है कि कार्यकर्ता अपनी मजदूरी के हकदार है। मत्ती 10:10 में देखें। क्या यह विरोधाभास नहीं है उनकी अपनी ही बातों से? नहीं, क्योंकि अद्यपि कार्यकर्ताओं को उन लोगों से कुछ भी उम्मीद नहीं रखनी थी जिनकी वह सेवा कर रहे थे, पर जो लोग सेवा पा रहे थे उनका भी कार्यकर्ताओं के प्रति दायित्व बनता था। उन्हें कार्यकर्ताओं की ओर और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना था। पौल उल्लेख करते हैं, जो यीशु कहते हैं तिमोथी को लिखे अपने पत्र में, उसे सलाह देते हुए कहा कि कलीसिया को अपने आध्यात्मिक नेताओं की देखरेख करने की ज़रूरत है। 1 तिमोथी 5:17-18 में देखें। हालांकि हम अक्सर यह समझने में विफल होते हैं और ये सोचते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त होना चाहिए वो मुफ्त में हो, बिना उन लोगों की ज़रूरतों का ख्याल करते जिनसे हमने प्राप्त किया हो। इसलिए सेवा करने वाला और सेवा पाने वाला
दोनों के लिए यहाँ एक संदेश है जिसका दोनों ने ध्यान रखना चाहिए। पहला, पहले को किसी भी भौतिक इनाम की अपेक्षा न करते हुए सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें अभावग्रस्त जीवन जीना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ यह है कि उन्हें भौतिक वस्तुओं और आराम सुविधाओं का मोह नहीं रखना चाहिए। और दूसरे जो सेवा प्राप्त करते हैं वे यह सुनिश्चित करें कि परमेश्वर की कार्यकर्ताओं की ज़रूरत की आपूर्ति करें, क्योंकि उन कार्यकर्ता के बिना सुसमाचार का प्रचार करने वाला कोई नहीं होगा। और ये इस दुनिया के लिए बहुत बुरी समाचार है। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।